हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की टैरो कार्ड रीडिंग का टॉपिक है यू वर्सेस देम। सो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आपकी एनर्जी क्या है, आपके पर्सन की एनर्जी क्या है। उसके बाद हम ये देखेंगे आप उनकी तरफ क्या एक्शन ले सकते हैं और वो आपकी तरफ में क्या एक्शन ले सकते हैं आगे आने वाले दिनों में। ओके, आई होप दिस टॉपिक इज़ वेरी मच क्लियर एंड देख लेंगे गाइस। सबसे पहले देखेंगे कि आपकी क्या एनर्जी है अपने पर्सन के लिए। ठीक है, आपकी एनर्जी क्या है अपने पर्सन के लिए, आप क्या सोच रहे हो, क्या चल रहा है आपके माइंड में। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिएगा क्या चल रहा है। मेरे व्यूअर्स जो इस समय कनेक्टेड हैं इस रीडिंग से, बता दूंगी गाइज। कनेक्ट करने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, ताकि आप कनेक्ट हो जाएं इस रीडिंग से और आपको राइट गाइडेंस मिल पाए। तो देख लेंगे गाइज, जो भी लोग इस रीडिंग से कनेक्टेड हैं उनके लिए प्लीज़ गाइड कीजिए क्या है उनकी करंट एनर्जी। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए क्या है आपकी करंट एनर्जी अपने पर्सन के लिए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो सबसे पहला कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। गाइस यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है कि आप अपने पर्सन से प्यार तो बहुत करते हो, ध्यान भी उनकी तरफ है, स्टॉक भी कर रहे हो उनको, बहुत अकेले हो गए हो, बहुत तन्हा हो गए हो, पर आप ना अब भागना नहीं चाहते हो इनके पीछे, आप ना इनको चेज करना नहीं चाहते हो। आप जो हो ना, आप कहते हो कि चाहे धीरे धीरे चीजें हो जाएं, कोई बात नहीं, पर हो जाएं। ठीक है, पर ये पर्सन मेरे पास आए, मैं इनके पास ना जाऊं, ऐसी एनर्जी है आपकी करंटली। एंड ऐसा लग रहा है कि आप ये समय बहुत मुश्किल है आपके लिए काटा, बट यस आप बहुत ही स्ट्रांगली डील कर रहे हो सिचुएशन के साथ में। ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा इनसे जुड़े हुए हो। जब से अलग हुए हैं आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, मैं फील कर पा रही हूँ। बहुत डार्कनेस जैसे आपके आसपास में, जैसे लग रहा है कि कुछ खुशी नहीं है, वो हैप्पीनेस नहीं है जो कि इसके साथ होती थी, राइट। तो वो एनर्जी यहाँ पर है आपकी। एंड बट ये फॉर श्योर मैं देख रही हूँ कि चाहे कुछ भी हो, आप अभी इनके पीछे जाने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हो। आप चाह रहे हो कि अब आए तो यही आए और ढंग से आए। ऐसा नहीं है कि इससे आप जाना नहीं चाहते या फिर आप चाहते नहीं हो कि आपकी लाइफ में ना आए, राइट। मतलब एज एन आप इनको इग्नोर कर रहे हो या फिर आप, ऐसा ये कोई चीज़ नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि आपकी एक सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है और अब आप चाहते हो कि ये पर्सन जब आएंगे ना तो कुछ सोच समझ कर ही आएंगे और अब ये फिर जाएंगे नहीं, तो ये रियलाइज़ करके ही आएंगे। क्योंकि हो सकता है कि आपने बहुत बार इस पर्सन को चेज़ किया, इनके इनको गिड़गिड़ाया, इनसे सॉरी बोली, जबकि ऐसा भी हुआ होगा कि गलती कभी आपकी नहीं भी थी, फिर भी आपने इनको इनको उस तरीके से सिचुएशन को, जस्ट टू काम डाउन दी सिचुएशन एंड सब चीज़ें ठीक हो जाएं, आपने अपने ऊपर बातें ली, अपनी मतलब आपने अपनी गलती ही, जैसे अगर उन्होंने बोला तुम गलत हो तो आपने वो भी सुना, जस्ट कि ये रिलेशनशिप अच्छा चले। ठीक है, एंड ऐसा लग रहा है कि अब आप वो सब नहीं करना चाह रहे हो। दुख बहुत है बट आप ये सब नहीं करना चाह रहे हो। 6 ऑफ कप्स गाइस, मैं ऐसा देख रही हूँ कि आप बहुत याद कर रहे हो उस पर्सन को। देखो बहुत ही खूबसूरत कार्ड है ये, बट ऐसा है कि बहुत मिस कर रहे हो आप। इस कार्ड की एनर्जी मिसिंग एनर्जी है, नॉस्टैल्जिक फील कर रहे हो। ऐसा लग रहा है कि आपको ना, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे इस पर्सन से कि शायद ये आपको वो प्यार देंगे जो आप डिजर्व करते हो, या आपके इमोशंस को समझेंगे। ठीक है, आप ये सब अब अपने लिए खुद ही कर रहे हो, आप सेल्फ लव की ऊर्जा से जुड़ रहे हो यहाँ पर, ऐसा लग रहा है। और ये भी देख रही हूँ कि जैसे ये पर्सन हो सकता है आपको फ्लावर्स देते हो, या कुछ फ्लावर्स आपको आपको फ्लावर्स बहुत पसंद हो सकता है कि ये पर्सन आपको फ्लावर्स देते हो, तो वो चीज़ें, या इन्होंने कभी दिए हो तो वो चीज़ें भी आपके माइंड में आ रही, पुरानी चीज़ें, पुरानी बातें आप बहुत याद कर रहे हो, काफ़ी इमोशनल भी हो रहे हो। सो बेसिकली आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हो और अपने आप के साथ, एक चीज़ मुझे यहाँ पर बहुत अच्छी दिख रही है कि आप अपने आप के साथ बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पा रहे हो इस टाइम में। ठीक है, पहले ना आप एस्केप ढूंढते थे, आपको बस एक ही चीज़ होती थी, मुझे इससे बात करनी है, मुझे चीज़ें ठीक करनी है, मुझे ऐसे करना है वैसे करना है, बट अब आपकी एनर्जी चेंज हो रही है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। ये चीज़ बहुत पॉजिटिव चेंज मुझे यहाँ पर दिख रहा है। नाइट ऑफ सोड्स, सॉरी किंग ऑफ सोड्स। सो ये जो कार्ड है ये बता रहा है कि आप अपने काम पे फोकस हो, आप लर्न कर रहे हो। ठीक है, आप लर्न कर रहे हो कि ठीक है, एक दूसरे को स्पेस देनी भी ज़रूरी है ना। एंड आप ये भी समझ पा रहे हो कि जो भी हो सो हो, क्योंकि जब आपके जो पाँव चलते हैं ना उस तरफ उनको कॉल करने के लिए, आप उनकी तरफ आगे बढ़ते हो, तो आपको लगता है नहीं,
आई शुडंट डू दिस, आपकी ईगो आ जाती है या सेल्फ रिस्पेक्ट कह लो, वट एवर, बट यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि अब आपने बहुत कुछ सीख लिया है इस कनेक्शन से, इनसे, इस पर्सन से, तो अब आप अपना मिसयूज नहीं होने देना चाहते, ठीक है। सो ये एनर्जी है। लास्ट कार्ड आपके लिए देखेंगे, क्या सोच रहे हो, आपकी एनर्जी क्या है। और ओके, सो अब आप चाह रहे हो ऑल और नथिंग, आपको बीच का कुछ नहीं चाहिए, रहना है तो ढंग से रहो, मेरा साथ दो, मुझे एज अ वाइफ रखो, कमिटमेंट दो, ठीक है, मेरे को समझो, मेरी ब्यूटी को समझो, इन एंड आउट मेरे को रिस्पेक्ट करो, मेरी इन एंड आउट ब्यूटी को समझो, एंड उसके बाद फिर हम आगे मूव करेंगे, ऐसी एनर्जी है आपकी, ठीक है। सो आप ये एक्सपीरियंस भी ना अब आपको बहुत हार्ड नहीं लग रहा है, आपको लग रहा है ठीक है, हो सकता है अब से कुछ समय पहले शायद आपके लिए जीना मुश्किल हो जाता होगा इस पर्सन के बगैर, बट अब आप फिर भी डील कर रहे हो सिचुएशन से, और आप सही गलत को वे कर पा रहे हो, सोच पा रहे हो, ठीक है। सो बॉटम ऑफ द डेक में है 7 ऑफ कप्स। कंफ्यूज हो जाते हो कभी कभी, आपको लगता है कि क्या करूँ, कॉल कर लूँ, ऐसा तो नहीं है कि दूर चला जाएगा, ऐसा तो नहीं है कि सब खत्म ही हो जाएगा, क्या पता वो मेरे पास ना आए, किसी और के साथ मिंगल हो जाए, किसी और के साथ आगे बढ़ जाए, बट देन आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार, चाहे अब कुछ भी हो, अगर मेरा है तो मेरे पास आएगा जरूर। सो कंफ्यूजन भी थोड़ी थोड़ी हो जाती है, ओके, ठीक है। आपके पर्सन की एनर्जी भी चेक कर लेंगे, क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन। आपके पर्सन की एनर्जी क्या है, आपके पर्सन जो है वो क्या सोच रहे हैं आपके लिए, प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए, क्या है आपके पर्सन की एनर्जी, देख लेंगे। गाइस प्लीज कनेक्ट हो जाइए इस रीडिंग से अगर अभी तक भी आप कनेक्टेड नहीं हैं। आपके पर्सन की एनर्जी, द सन का कार्ड है पहला, एंड यहाँ पर ये कार्ड जो है हमको ये बता रहा है कि आपके पर्सन जो है ना फिर से चीज़ों को ठीक करने के बारे में सोच रहे हैं। मैं मानती हूँ इस पर्सन में ईगो है, बट ये अपनी ईगो से आगे भी सोच रहे हैं अब, और इनको पता है कि मैं इसके पास जाऊंगा तो शायद ये भी मुझे ईगो दिखाएगी। अब ये भी अपनी लाइफ में शायद बहुत सेटल हो चुकी है या बहुत सेटल हो चुका है, बहुत बिजी हो चुका है, इसका भी मुझे कोई कॉल टेक्स्ट नहीं आता, अब ये भी मेरे को बहुत ज़्यादा चेज नहीं कर रही है, या फिर उस तरीके से चेज नहीं कर रही है जैसे आप किया करते थे, ठीक है। तो ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इसमें भी बहुत ईगो आ गई है, और इसी वजह से ना ये समझ पा रहे हैं, ये सोच पा रहे हैं कि इन्होंने कितना गलत किया था, जब ये ईगो दिखाया करते थे तो कैसा लगता होगा आपको, ठीक है। सो वो सारी चीज भी ये पर्सन रियलाइज कर पा रहे हैं, और इसी वजह से ये लॉन्ग टर्म कनेक्शन के बारे में सोच रहे हैं, इस रिश्ते को आगे लेकर जाने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स, सो डेफिनेटली ऐसा लग रहा है पर्सन की जैसे एनर्जी चेंज हो रही है, बहुत ही मेच्योर हो रहे हैं, बहुत ही समझ के ये रियलाइज करके आपकी तरफ में आने के लिए तैयार हो रहे हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये पर्सन की आप दोनों के बीच में हो सकता है कोई फीमेल कनेक्टेड हो जिनकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है, वो ऐसा भी हो सकता है कि इनकी मदर हो, इनकी सिस्टर हो, या फिर इनकी कोई फ्रेंड हो, ऐसा भी हो सकता है कि कोई और रोमांटिक कनेक्शन हो, ठीक है। सो ऐसी कोई फीमेल है जिनकी वजह से ये थोड़े से इमोशनल हो जाते हैं कि उनका क्या होगा, इमोशंस में आ रहे हैं ये कहीं ना कहीं, ठीक है। उस पर्सन के साथ शायद ये कनेक्टेड हैं तो इमोशंस में आ रहे हैं, इसलिए शायद आपके साथ उस लेवल पर ये नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं, बट यहाँ पर ये ज़रूर दिख रहा है कि आपको लेकर भी ये बहुत प्यार में है, और जब ये चीज़ फील करते हैं ना कि वो मेरी लाइफ में नहीं है अब, या फिर मेरी उससे बात नहीं हो रही है, अगर हो भी रही है तो टेम्परेरीली हो रही है, बहुत दुख पहुंचता है इस पर्सन को, ठीक है। या आपको वो सब प्यार देना चाहते हैं, ऐसा भी मैं फील कर पा रही हूँ जैसे आप दोनों साथ में ग्रो हुए हो, ठीक है। या तो आपका बिजनेस आपने साथ में किया हो, या फिर आप दोनों का एक दूसरे के साथ जुड़ने के बाद लाइफ में बहुत प्रॉस्पेरिटी आई हो, लक एनहांस हुआ हो, या फिर आप बहुत ही अर्ली टाइम पर इस एक दूसरे से मिल गए थे जब आप बहुत छोटे थे या फिर यंग थे, ऐसा भी हो सकता है। या फिर आप इतने ज़्यादा मिच्योरिटी नहीं थी जब आप में, ऐसा भी यहाँ पर दिख रहा है। बट ये पर्सन की एनर्जी ऐसा लग रहा है कि प्यार फील कर रहे हैं आपके लिए, बहुत प्यार फील कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे इनको ऐसा लगता है कि उसने भी तो कॉल नहीं किया, उससे भी तो उसको भी तो कुछ नहीं है, ठीक है। फिर कभी लगता है कि नहीं, मैं इसके बिना नहीं रह सकता, शायद मुझे ही शुरुआत करनी चाहिए, शायद मुझे ही बात करनी चाहिए, गलती तो मेरी तरफ से ही है ना। सो गाइज एक चीज़ मैं यहाँ पर ना, एंड वन मोर थिंग, मुझे अभी रेनबो दिखी है, जस्ट मेरे सामने क्रिस्टल पड़ा है और उसके अंदर
क्लियर रेनबो दिख रही है मुझे। सो मैसिव ब्लेसिंग्स आपकी तरफ में आ सकती हैं। इस कनेक्शन से रिलेटेड आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है, कोई मिरेकल हो सकता है, बहुत बड़ा कुछ चेंज मुझे होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, यस, ठीक है। सो प्यार यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, इमोशनल हो जाते हैं एंड डेफिनेटली आपको बेशुमार प्यार करते हैं ये पर्सन, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे। सो इट इज़ नॉट समथिंग कि जिसको आप ऐसे ही जाने दोगे। सो पर्सन को पता है कि वो मेरी क्वीन है, वो मुझे मेरी माँ का प्यार भी देती है, मेरे को मेरे बाप की तरह मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझती है, ठीक है। एंड साथ के साथ में वो मेरा एक अच्छा लाइफ पार्टनर भी है। सो ऐसी एनर्जी इनको फील हो रही है करंटली, ठीक है। देख लेंगे और क्या है जो ये पर्सन सोच रहे हैं। द स्टार, 6 ऑफ वॉन्ड्स, गाइस इनकी एनर्जी डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव है, मुझे कुछ नेगेटिव दिखा ही नहीं है इनकी एनर्जी में। इनको ना ऐसा लग रहा है कि इनको ना 100% इतना पता है कि कनेक्शन तो खत्म नहीं हो रहा है, क्योंकि जो स्टार की एनर्जी है ना वो यही होती है कि चाहे कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए रिश्ता हील हो जाएगा, कितना भी इशू हो जाए हम फिर से साथ में हो जाएंगे, चाहे धीरे धीरे चीजें हों बट ब्लेसिंग्स हमारे पास आएंगी आएंगी और ये रिश्ता खत्म नहीं होने वाला है। ये चाहे प्रॉब्लम है, टेम्परेरीली है, हम दोनों एक दूसरे के साथ के बगैर नहीं रह पाएंगे। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी भी अगेन यही है कि विक्ट्री होगी, इस कनेक्शन की जीत होगी, ऐसा लग रहा है मुझे। आप दोनों का रीयूनियन होगा, गुड न्यूज़ है यहाँ पे, सेलिब्रेशन है, ठीक है। ऐसा भी यहाँ पर हो सकता है कि आप शायद अपने ऊपर बहुत फोकस कर रहे हो, अपने आप को अच्छा दिखाने में या अच्छा दिखने में बहुत फोकस कर रहे हो, अपनी ब्यूटी के ऊपर बहुत फोकस कर रहे हो, अपनी लुक्स के ऊपर आप बहुत ही ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, ठीक है। उसको आप एनहांस कर रहे हो, चाहे वो आपके पहनने का तरीका हो उसमें कुछ चेंज, या कोई आपका हेयर स्टाइल में कुछ चेंज कर रहे हो, या अपना फेस के ऊपर, या वेट लॉस कर रहे हो, कुछ तो ऐसा कर रहे हो जिसकी वजह से काफ़ी इंप्रेस हो रहे हैं उस एनर्जी के साथ में। एंड इनको ऐसा लग रहा है कि ये किसके लिए इतना चेंज हो रही है, ये क्यों इतना इसको ये बदल रही है, इसको क्या हो गया है, ये इतना फोकस अपने आप ऊपर कैसे कर रही है। हो सकता है पहले आप इतना ध्यान नहीं देते थे, तो अब वो चीज़ से ना ये इनसिक्योर होते जा रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। और यहाँ पर जो हमारे पास पेज ऑफ कप्स है बॉटम ऑफ द डेक में, वो ये बता रहा है कि अब ये आपको फॉलो करने वाले हैं, आपको इनको फॉलो करना ही नहीं है, ये आपके पीछे पीछे खुद आएंगे, आपको ही चाहेंगे हमेशा हमेशा के लिए। एंड ये मेजर स्टॉकिंग कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे आपके ऊपर ही इनका ध्यान है, ऑनलाइन आते हैं सबसे पहले ये आपको देखते हैं, या कोई मे बी फेक प्रोफाइल से या कहीं और से आपके बारे में पूछना, तो ये सारी चीजें भी मुझे यहाँ पर क्लियरली दिख रही हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर देखूंगी कि आपके लिए पर्सन की तरफ से क्या लव मैसेजेस हैं, और उसके बाद मैं एक्शन देखूंगी, नेक्स्ट एक्शन क्या है, ठीक है। अभी मुझे 333 फिर से दिखा, ठीक है। सो अगेन ये एंजल नंबर जो है आपको यही बता रहा है कि हार्मनी आने वाली है आपके कनेक्शन में, ठीक है। जो भी सोचोगे, जो भी करोगे ना, बहुत माइंडफुली सोच समझ के करना। आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ, आई विल कम बैक एज अ चेंज्ड पर्सन। सो ये पर्सन आपको बोल रहे हैं कि मैं अपने ऊपर काम कर रहा हूँ, मैं चेंज होकर ही तुम्हारे पास आऊँगा, यू विल बी प्राउड ऑफ मी। तुम्हें इस तरीके से चेंज होकर दिखाऊंगा कि तुम्हें हैरानी हो जाएगी कि ये वही इंसान है। आई एडमिट आई वॉज ब्रेन वॉश्ड बाय नेगेटिविटी, अदर पीपल आर जस्ट सो जेलस ऑफ आवर कनेक्शन। सो ये पर्सन बोलना चाहते हैं कि लोग हमसे जलते हैं, इसलिए शायद हम दोनों के बीच में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करवाई, या मुझे उस टाइम पे नहीं समझ आ पाया कैसे मैंने तुम्हारे साथ इतना इतना बुरा कर दिया, ठीक है। हो सकता है इनका ब्रेन वॉश हुआ, जैसे मैंने बोला, कुछ कोई फीमेल हो सकती है बीच में। आई नीड मोर टाइम टू फिगर आउट थिंग्स बिफोर आई कैन कम बैक टू यू। तो थोड़ा वक्त ले रहे हैं, जैसे मैंने आपको बोला, एनर्जी थोड़ी स्लो है बट आएंगे ज़रूर। देन वी हैव आई एम लूजिंग माई माइंड, आई थिंक अबाउट यू ऑल द टाइम। आपके बारे में ही दिन रात सोच रहे हैं, कुछ और तो जैसे उनके दिमाग में आता ही नहीं, डे ड्रीम भी कर रहे हैं, ऐसा भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। अ लव लाइक दिस इज वंस इन अ लाइफ टाइम, इट्स हार्ड फॉर मी टू नॉट बी विद यू एनी मोर। इस पर्सन को पता है, जैसे मैंने आपको बोला ना, ये आप में सबको देखते हैं, अपनी माँ को, अपने फादर को, अपनी बहन को, एक लाइफ पार्टनर को, सबको, एक अच्छे दोस्त को भी आप में ही देखते हैं। सो अब इनको ये चीज़ समझ में आ रही है कि आपके जैसा इंसान ही तो ये चाहते थे, और इन्होंने आप ही को खो दिया, आपके साथ ही गलत कर दिया, कैसे हो गया ये, ठीक है। एंड अब मैं यहाँ पर देखूंगी कि इस पर्सन, पहले मैं देखूंगी आपका
चलो पहले वो हमने आपका देखा था फीलिंग्स, अब इनका देखते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या होगा पहले, ठीक है। ये इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा और आपका फिर हम देखेंगे इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है, क्या सोच रहे हैं, क्या करने वाले हैं। ओके, वाओ, नाइट ऑफ कप्स, ठीक है। सो ये पर्सन जो है आपको प्रपोज करने वाले हैं, ऐसे ही ऑन नीज आएंगे और आपको प्रपोज करेंगे। सो गलतियां अपनी मानेंगे, रिग्रेटफुल एनर्जी है कि ये पर्सन बोलेंगे कि मैंने गलत किया है, मुझे माफ़ कर दो, ठीक है। और जैसा ड्रीमी लव आप चाहते हो ना कि मेरा पर्सन मुझे ऐसे प्रपोज करे, मेरे लिए ये सब करे, मेरी बातें सुने, मेरे साथ वक्त बिताए, जैसे आप देखते हो आपकी जो फेरी टेल है, तो वैसा ही ये पर्सन आपको आपके साथ में सब कुछ करने वाले हैं। एंड आप हैरान हो जाओगे, जैसे आप इस कार्ड में देखो ये गर्ल हैरान हो गई है, इस पर्सन ने इस तरीके से इसको प्रपोज किया है, ऐसा ही कुछ ये सोच रहे हैं, ऐसी कोई एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है इनकी तरफ से। अट्रैक्शन बहुत बढ़ता हुआ दिख रहा है इनका आपकी तरफ में, आपकी बॉडी, आपको ड्रेसिंग सेंस जैसे मैंने बोला चेंज हो रहा है, तो वो चीज़ भी इनको बहुत अट्रैक्ट कर रही है। और बहुत ही ड्रीमी, जैसे अब आपका जो लव है ना, आप बहुत रोमांटिक हो, तो वैसा ही ये पर्सन के अंदर भी चेंज आने वाला। वाओ, देखिए मैंने बोला ग्रो होगा आपका कनेक्शन, कॉपरेशन बढ़ेगी आप दोनों की। एंड मैं ऐसा भी देख रही हूँ कि जैसे जो भी थर्ड पार्टी इश्यूज है ना वो रिजॉल्व होंगे, और आपके आसपास ना अब वो सारे लोग होंगे जिनको आप चाहते हो कि हमारे आसपास हों, जो कि अच्छे लोग हैं, जो कि हेल्दी कनेक्शंस हैं आपके, वैसे लोग आपके आसपास होंगे। आपका फ्रेंड सर्कल भी मुझे बहुत अच्छा बढ़ता हुआ दिख रहा है, और अच्छे लोग होंगे, इसमें चाहे 3-4 लोग ही हों, बहुत अच्छे होंगे। अब आपको सेलिब्रेट करने का मौका मिलने वाला है, हो सकता है आपका रीयूनियन ये सारे लोग आपके साथ में सेलिब्रेट करें, ठीक है। या फिर ये आपको सरप्राइज पार्टी दें, इस तरीके से आपको सरप्राइज करें, ऐसा भी हो सकता है। अब मैं यहाँ पर देखूंगी कि आपका नेक्स्ट एक्शन इनके लिए क्या होने वाला है, आपका नेक्स्ट एक्शन इनके लिए क्या होगा, ठीक है। आई नीड 2 कार्ड्स, थैंक यू सो मच। वन लास्ट टाइम प्लीज। कितने कार्ड्स हैं मैं देखूंगी, ज़्यादा होंगे तो नहीं लूंगी, बहुत सारे हैं, ये सब नहीं लूंगी मैं, 2 कार्ड्स ही चाहिए मुझे। ओके, ऐसा लग रहा है कि अब आप इनकी वेट कर रहे हो, आप वेट ही करोगे, ठीक है। आप भगवान से मांग रहे हो, आपको फेथ है, आपको डिवाइन पे इतना ट्रस्ट है, मैं यहाँ पर ये चीज़ देख पा रही हूँ कि आपने सब कुछ इनके सामने सरेंडर कर दिया है, और अब आप सिर्फ और सिर्फ उनसे ही मांग रहे हो कि मैंने सब कुछ आपके ऊपर छोड़ दिया है, आपको जैसा ठीक लगता है वैसे करो। डेफिनेटली पर्सन आएंगे तो आप खुशी से झूम उठोगे, क्योंकि आपकी विश यही है कि ये पर्सन आए और बदल कर आए, ठीक है। बट अब आप यूनिवर्स पे छोड़ चुके हो। 10 ऑफ कप्स, देखिए यहाँ पर भी जो है वो यही है कि आप ना इनके साथ ही खुशी महसूस करते हो, और अब आप यही चाहते हो कि ये पर्सन आए, खुद से चल के आपके पास आए, ठीक है। एंड देखिए यहाँ पर भी रेनबो की एनर्जी है, अगर आपको दिखेगा कार्ड्स में यहाँ पे, तो या नहीं पता नहीं, ये देखिए रेनबो है, ठीक है, ये रेनबो है। सो अगेन मिरेकल्स की एनर्जी है, आप मिरेकल्स एक्सपेक्ट कर रहे हो, इतना फेथ है आपका डिवाइन पे, और आपका जो एक्शन है वो यही है, इनको एक्सेप्ट कर लेना, इनको जब ये आएंगे इनको खुले दिल से एक्सेप्ट कर लेना, और वो आप डेफिनेटली करोगे। वो खुद से नहीं जाओगे, बट येस खुशी इनके साथ ज़रूर सेलिब्रेट करोगे, अपना प्यार इनके साथ ज़रूर सेलिब्रेट करोगे, एक्सप्रेस करोगे अपनी फीलिंग्स को दिल खोल के इनके साथ में, और बिल्कुल जैसे होता है ना अंदर जो चुभ रहा है आपको, जो दर्द हो रहा है, वो सब हील हो जाएगा। क्योंकि ये भी जो कार्ड है ना, हीलिंग का कार्ड है, खुशियों का कार्ड है, कंटेंटमेंट का कार्ड है, फैमिली का कार्ड है, फैमिली कार्ड है ये, और ये भी हीलिंग का कार्ड है। आप हील हो जाओगे जब ये पर्सन आपके पास आएंगे। सो आप तो कुछ नहीं कर रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ आप अपने आप को एक्सप्रेस करोगे जब ये पर्सन आएंगे। सो ब्यूटिफुल एनर्जी, एंड मैं आपको रिकमेंड भी यही करूँगी कि वेट, एंड इनको आने के लिए ही आप वेट करो। सो गाइज दिस इज इट फॉर टुडे। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है, अगर हुई है तो अपना प्यार दीजिएगा, अपनों के साथ इसको शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे होंगे, एंड इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आई लव यू ऑल, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।